क्रोधेश्वरी। वायु कन्या यह भैरव का वायु तत्व युद्ध रूप है। साधक के आदेश पर यह अदृश्य युद्ध छेड़ देती है, जहां लक्ष्य को पता ही नहीं चलता कि उसे किसने मारा। यह उत्पाती ऊर्जा नहीं, न्यायी दंड का हथियार है। इसका स्वरूप केवल तृतीय नेत्र वाले साधक ही देख सकते हैं। यह तेज हवा की भंवर जैसी, काले तूफानी बादलों से बने बालों वाली और लाल श्वेत चमकती आंखों वाली है। इसकी आवाज हवा की सीटी और स्त्री के क्रोध का मिश्रण है। इसकी गति बिजली से भी तेज है। यह रूप नहीं दिखाती, ध्वनि और स्पर्श से प्रकट होती है। कभी कभी चेहरे पर हवा का थप्पड़ या पीठ पर खरोंच इसका संकेत होता है। इसका असली कार्य संहार और विस्थापन है। यह मन तंत्र पर आघात कर शत्रु की निर्णय शक्ति को छीन लेती है। नींद विनाश कर बेचैनी, घबराहट और चिंता पैदा करती है। कर्म रस्सियों का विच्छेदन कर रुके काम को गति देती है। बाधा विस्थापन से रास्ता स्वतः साफ हो जाता है। शत्रु के दिमाग में भय और भ्रम डालना इसका पहला वार होता है। यह तांत्रिक शत्रु, जीवन या व्यापार रोकने वाले व्यक्ति, साधक पर मानसिक हमला करने वाले और सामाजिक अपमान का कारण बनने वालों पर प्रहार करती है। यह केवल न्याय के लिए लड़ती है, साधक की स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं। अचानक कमरे में तेज हवा, सांस भारी होना, साधक के आसपास हल्की सी गुर्राहट या कान में हवा की सीटी इसकी सक्रियता के संकेत है। विरोधी के मन में अचानक डर और हार की भावना आ जाती है। साधक शांत रहता है, पर शत्रु की रातें टूट जाती हैं। आक्रमण के 3 स्तर हैं: मानसिक युद्ध, प्राण आक्रमण और नियति चोट। तीसरा स्तर अत्यंत खतरनाक है और भैरव की स्वीकृति पर ही होता है। यह अनुमति से कार्य करती है। भैरव मार्ग का सर्वोच्च नियम है। रक्षा स्वतः, पर आक्रमण आदेश से। साधक का संकल्प ही आदेश है, पर वह धर्म संगत होना चाहिए, अन्यथा वार लौटकर साधक पर भी पड़ सकता है। यदि साधक अहंकारी हो गया, निर्दोष पर हमला किया या छाया देवियों का अनादर किया, तो वायु कन्या उसकी ही प्राण शक्ति को तोड़ देती है। यही कारण है कि यह शक्ति सबको उपलब्ध नहीं की जाती।